लेकिन अनंत काल का जीवन पाओ। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आया, इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता हमें दे दिया। तो अब हमारे अंदर कौन सा जीवन है? अलौकिक जीवन, अनंत काल का जीवन। हालेलुया। उसके बाद भी बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, हाय मैं नाश ना हो जाऊं, हाय मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, हाय मैं ये गरीबी मैनू मार ना दे। बाइबल में एक चीज लिखी है, अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। ज्ञान के कमी के कारण, अधूरा ज्ञान नाश करता है। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। जितने भी मसीह लोग जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उनके पास अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इसीलिए हमें कोई नाश नहीं कर सकता। कितने विश्वास करते हैं इस बात पर मैं यीशु मसीह ने कहा, जैसे इस धरती पर मैं हूं वैसे ही तुम भी हो। जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, तुम मुझ में हो और मैं पिता में हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हम मसीह में रहते हैं और मसीह में चलते फिरते हैं। अब एक मसीह व्यक्ति किस में रहता है? एक विश्वासी किस में रहता है? मसीह के अंदर। और मसीह किसके अंदर है? पिता के अंदर। समझ रहे हो आप? सुरक्षा देखो हमारी कितनी बड़ी है। कोई वायरस तुम्हें छू सकता है, कोई बीमारी तुम्हें छू सकती है। क्यों छूती है बीमारी? क्यों छूती है तुम्हें ये चीजें? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। हमें लगता है हम रिलीजियस होके जीते हैं। कई बार हमें ध्यान रखना है, हम मसीह में हैं और तो मसीह कर सकता है इस संसार में जो उसने किया वो सब तुम कर सकते हो जब तुम अपने अधिकारों को जान गए। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। सबसे पहले आपको याद रखना आप अलौकिक हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, हम कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग के हैं कि नहीं? और दूसरी चीज, हम आत्मा है। बोलो मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है। तो जीवन कहाँ है? शरीर में या आत्मा में? हाँ, आत्मा में। ये शरीर क्या है? आत्मा के जीवन के रहने का स्थान है। समझ रहे हैं? तो हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। बोलो ये शरीर आत्मा के रहने का स्थान है और मेरा जीवन शरीर में नहीं आत्मा में है। हालेलुया। इसीलिए जब शरीर से आत्मा दूर निकल जाती है तो क्या होता है इंसान? तो जीवन किसमें है? शरीर में या आत्मा में? जीवन किसमें है? आत्मा में। हालेलुया। तो भोजन कौन सा चाहिए? अगर आत्मा में जीवन है तो भोजन भी आत्मिक चाहिए। हाँ कि ना? आत्मा का भोजन क्या है? हालेलुया। वचन। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या है? यहाँ पे आत्मिक रोटी की बात कर रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह कह रहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। और वो वचन किसके लिए है? वो भोजन किसके लिए है? हमारी आत्माओं के लिए। इसीलिए प्रतिदिन क्यों मन में डर आ जाता है? हाय इकोनॉमी गिर गई, हाय कोरोना फिर आ गया, हाय ये चीज हो गई। क्यों डरते हो? क्योंकि क्या होता है? वचन नहीं पढ़ते। और जब वचन नहीं पढ़ते तो आत्मा क्या हो जाती? 2-3 दिन खाना नहीं खाओ तो क्या होता है? हाँ, चक्कर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं हम लोग जब हम शरीर का खाना नहीं खाते।
तो जब आत्मा की रोटी तुम नहीं खाते हो, जब वचन तुम नहीं पढ़ते हो, ना सुनते हो ना पढ़ते हो, तो क्या होता है? मन में डर आने लगता है। जब बाहर की खबरें सुनते हो तो तुम्हारे अंदर तुम डरने लगते हो। क्यों? क्योंकि वचन नहीं जा रहा, ताकत नहीं मिल रही आत्मा को। और अब आप जब बाहर की खराब न्यूज़ सुनते हो तो तुम डरने लगते हो। हालेलुया। इसीलिए वचन पढ़ना डेली, हमारी आत्मा का भोजन है वचन। और अब हम शारीरिक है या आत्मिक है? हाँ, जब एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसके अंदर अनंत काल का जीवन आएगा नहीं, उसी दिन शुरू हो जाता है, उसी दिन नया जन्म हो जाता है, उसी दिन आपका अनंत काल का जीवन शुरू हो जाता है आपके अंदर। और अब उस आत्मिक जीवन को वचन चाहिए, रोटी चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है उसको चाहिए कुछ खाने को कि ऐसी भूखा मार देंगे? हाँ, खिलाते हो कि नहीं उसको, कुछ पिलाते हो कि नहीं? समझ आ रही है? तो अब जब आत्मा पैदा हो गए, आप नया जन्म हो गया आपका यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद, तो अब आत्मा को क्या चाहिए? मुझे भोजन चाहिए। और आत्मा का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। और जितना आप खिलाओगे उतना अधिक आपकी आत्माएं सामर्थी होंगी और शैतान के हर गढ़ को तोड़ने के लिए प्रभावी होंगी। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यीशु कोई धर्म नहीं है। पूरी मानव जाति अंधकार में पड़ी हुई थी। आज किसी को भी पूछ लो, हर घर में प्रॉब्लम, हर शरीर में प्रॉब्लम, हर मैरिज में प्रॉब्लम। मनुष्य, बाइबल में लिखा है, पापी है। कोई है जिसने कभी पाप नहीं किया? हाँ, जिसने पाप की डेफिनेशन नहीं दे सकते आप। एक छोटा सा झूठ भी पाप है, जलन भी पाप है। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हालेलुया। और पाप की जो मजदूरी है वो नरक है, वो नरक की आग है। मैंने बोला अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन लोग नरक में भी बिताने वाले हैं और अनंत काल का जीवन लोग स्वर्ग में भी बिताएंगे। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले 300 भविष्यवाणियां यीशु के आने के विषय में लिखी हैं। यीशु कोई काल्पनिक कथा कहानी नहीं है, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। धर्म मनुष्य ने इसलिए बनाए ताकि वो पापों, वो धर्मों के पीछे छुप के अपने पापों को ढकने के लिए। आदम ने क्या किया? जब पहला आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उसने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढक लिया। धर्म यही है। हालेलुया। बहुत पाप कितना, थोड़ा जब पुण्यदान करके दिखावा करके असी बहुत धर्मी है जी, अंदरों असी की है वो सानू पता, अंदरों साडे मन च की है उस असी जानते, असी गुप्त च की पाप कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हालेलुया। जब हम पहले आदम और हव्वा ने पाप किया तो वो क्या हुए? परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए। कहां से आए आप लोग? प्रभु ने एक औरत और एक आदमी को बनाया था, समझ रहे हैं? और जितने जनरेशन निकली, जितनी औलादें, जितनी जनरेशन, पीढ़ियां निकली, वो किससे निकली? उसी आदम और हव्वा से। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है भाषाओं में गड़बड़ी पड़ गई, लोग अलग अलग जगहों पे बस के जाके अलग अलग देश बन गए, राज्य बन गए। लेकिन अगर आप जड़ पर आएंगे तो परमेश्वर ने एक औरत और एक आदमी को बनाया था। और जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा और पाप उनके जीवन में आया तो वो पापी हो गए। और आने वाली सारी जनरेशन के अंदर मनुष्य पाप करता है, इसलिए पापी नहीं है। पाप अभी कहाँ है? ब्लड में आ गया, हाँ, खून में आ गया पाप। हम गालियां देने की क्लासें लगती है,
हाँ, चोरी करनी सिखाई जाती है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग होती है। बताओ कहां से आ जाता है? अभी छोटे से बच्चे को बोलो तुम चॉकलेट खाई थी, मुंह सारा गंदा होएगा, बोला नहीं खाई। हाँ, किसने सिखाया उसको झूठ बोलना? झूठ कहाँ है? हमारे ब्लड में। और पूरी ब्लड लाइन मनुष्य जाति की पापी हो गई, और पाप के कारण मनुष्य के जीवन में बीमारी, श्राप, बुराई, व्यभिचार, जलन, सारी चीजें क्या है। अभी हमें जुखाम हो जाता जब, हाँ, हमें कैसे पता लगता है जुखाम हो गया? कैसे पता चलता है? नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, हाँ, और सिर में पेन हो रही है, हम कहते हैं जुखाम हो गया तुझे। समझ रहे हैं? पाप हमारे जीवन में है, उसका रिजल्ट क्या है? बीमारियां, कंफ्यूजन, नशे, ये सारी चीजें क्या है? पाप के रिजल्ट है, पाप का रिजल्ट है ये। और पूरी मनुष्य जाति श्राप के अधीन आ गई। अब लोग करा रहे हैं, पुकार रहे हैं, उन्होंने अपने अपने दुनिया में ईश्वर गढ़ लिए, परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि आत्मा तो प्रभु की है ना, जो दी थी उसने। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया तो उसने अपना आत्मा इंसान के अंदर फूंक दिया। हालेलुया। अब मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की है, और पाप के कारण क्या हुआ? हम परमेश्वर से दूर हो गए। और अब आत्मा क्या है? ढूंढती है परमेश्वर को, ढूंढती है, क्योंकि उसी की है ना। तो हमने क्या किया? कुछ धर्म बना लिए, कुछ जगह हमें शांति चाहिए, हमें वो आत्मा की शांति चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए। इसीलिए हर इंसान कहीं ना कहीं जाता है, कुछ ना कुछ करता है, क्योंकि उसको आत्मा से की शांति चाहिए, उसको परमेश्वर चाहिए जो उसको उस पाप से निकाल सके। हालेलुया। लेकिन कोई नहीं। क्यों? सब इस धरती में पाप से पैदा हुए। पहले आदम और हब्बा से पैदा हुए तो चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकते, वो पैदा हुए और नीचे ही रहे। अब इस पूरी मानव जाति की एक जरूरत थी कि कोई स्वर्ग से उतरे और इंसान को स्वर्ग का रास्ता दिखाए, इंसान को परमेश्वर से मिलाए। और जो हमारे दिलों में बहुत सारे सवाल होते, मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्यों हूं, मैं मरने के बाद कहां जा रहा हूं, मेरे ये जीवन में इतने दुख क्यों हैं, अगर परमेश्वर है तो मुझे निकालता क्यों नहीं है, दुनिया में इतने गरीब क्यों है, इतने बीमार क्यों है, अगर परमेश्वर है तो उन्हें बचाता क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं, डेली आते हैं। मेरे भी आते थे, मेरे भी आते थे। मेरी मदर इतनी धार्मिक थी, क्यों कैंसर से मर गई। मेरी सिस्टर ने कोई पाप नहीं किया, क्यों उसकी डेथ हो गई। ऐसे सवाल मेरे मन में आते थे। हमने कभी कोई बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ढूंढते थे, कोई जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि आज इंसान कंफ्यूज है, आज इंसान सवालों से भरा हुआ है, पर कोई नहीं है उसके पास जो उसके जवाबों को दे सके। क्योंकि आपको अगर जवाब पाना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको शुरुआत में जाना पड़ेगा। कहां से ये शुरुआत हुई, कहां से प्रॉब्लम की जड़ थी, कहां से ये चीजें शुरू हुई। जब तक आप पीछे नहीं जाएंगे तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया। दुनिया में जितनी चीजें शुरू हुई वो बीच बीच में से हुई। उत्पत्ति, स्टार्टिंग कोई नहीं बताता। जब आप जाएंगे जड़ में तो प्रॉब्लम पता चल जाएगी आपको, कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई मनुष्य की। हालेलुया। और सिर्फ बाइबल एक ऐसी प्रभु का वचन है जो हमें उत्पत्ति से लेकर आने वाला अनंत काल के जीवन में के बारे में बताता है। बाइबल केवल 4 विषय में बात करती है।
परमेश्वर के विषय में, मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य पाप में कैसे गिरा, मनुष्य पाप से बाहर कैसे आया, ये सिर्फ इसी के विषय में, सृष्टि के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में, सृष्टि के बारे में, मनुष्य कैसे पाप में गिरा और कैसे उद्धार करता, कैसे उसका उद्धार होगा, सिर्फ 4 विषय में बात करती है, किसी धर्म के बारे में बात नहीं करती। तो क्या ये हमसे संबंधित करता है कि नहीं? सृष्टि कैसे बनी, क्या हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि नहीं जानने की? इतने तारे, इतना ब्रह्मांड, इतनी दुनिया, ऐसे सेटअप चल रहा है, कोई तो है जो चला रहा है। क्या उस सृष्टिकर्ता को जानने का हमारा मन करता है कई बार, पर हमें उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। 300 भविष्यवाणियां कि वो आएगा और पूरी मानव जाति को उद्धार करेगा। अब हमें कौन चाहिए? नीचे तो हम गिर चुके, अब नीचे वाला तो बचा नहीं सकता, क्योंकि नीचे वाले नीचे ही पैदा हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। अब कौन चाहिए? जो स्वर्ग से आए। हालेलुया। तो यीशु इस धरती का नहीं, यीशु स्वर्ग से आया। और अब यीशु जब स्वर्ग से आया तो यीशु मसीह किस जगह पर खड़ा है? जहां से आदम नीचे गिर गया था। हालेलुया। और अब मनुष्य जाति के पापों के लिए सजा है। वो सजा क्या है? मौत। और वो मौत जो है वो इंसान के बदले नहीं मर सकता। अब ये नीचे वाले के लिए मर सकता है? ये तो सारे ही पापी हैं। इनके मरने के लिए कोई पवित्र चाहिए जो इस संसार का ना हो। इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और इंसान बना। अब वो यहाँ पर है, अब उसके अंदर पाप नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर खड़ा है। ये मनुष्य पापी था, इसलिए नीचे गिर गया। अब क्या यीशु मसीह ने क्या किया? इनको यहाँ पर लेकर आना है। जो इंसान पाप के कारण दूर हो गया था परमेश्वर से, अब इसको यहाँ पर लेकर आना है। अब ये कौन कर सकता है? जो यहाँ पर खड़ा है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसके पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पे चढ़ा और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और यीशु ने क्रूस पर एक शब्द बोला आखिरी में, पूरा हुआ, इट इज डन। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मनुष्य जाति के उद्धार का काम, चंगाई का काम, दोबारा वापस लौटने का काम पूरा हुआ। हालेलुया।